ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरुजी, जय गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने शिव महापुराण कथा के रुद्र संगीता के कल 15वां अध्याय को सुनाया है। आज मैं 16वां अध्याय सुना रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। अथ 16वां अध्याय ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मोवाच शब्दादीनि च भूतानि पञ्चीकृत्य हमात्मनां तेभ्यं स्थूलं नभो वायुं वह्नि चैव जलं महीं पर्वतांश्च समुद्रांश्च वृक्षादीनपि नारदः कलादियुग पर्यन्तान् कालानन्यान् विसर्ज्यं सृष्ट्यान्तान् परांश्चापि तानं तुष्टो भवं मुनिं ततो ध्याता शिवं सामं साधकाना सृज्यं मुनिं मरीचिं च स्वेनात्र्याभ्यां हृदयादाभृगुमेव च शिरसोऽङ्गारसं व्यानात् पुलहं मुनिसत्तमम् उदानाच्चां पुलस्त्यां हि वसिष्ठं च समानतः कृतुं त्वापानच्छोताभ्यां मत्रिं दक्षं च प्राणताम् अश्रिजं त्वां तदोत्सङ्गाच्छायया कर्दमं मुनिं संकल्पाद सृजं धर्मं सर्वसाधनसाधनम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। मुनि उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणवायु से दक्ष को, गोद से आपको तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों की साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। एवमेतान्महं सृष्ट्वा कृतार्थः साधकोत्तमान् अभवं मुनिशार्दूलं महादेवा प्रसादताम्। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। ततो महाज्ञया ताता धर्मा संकल्प संभवं मानवं रूपमापन्नः साधकेस्तु प्रवर्तितः। हे तात, तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे परिवर्तित हुआ। तैसृजं स्वगात्रेभ्यो विविधेभ्यो मी तान् सुतान् सुरासुरादि कांस्थेभ्यो दत्ता ताम ताम तनु मुनिम। हे मुनि, उसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। ततो हम शंकरेणाथ प्रेरितो अंतर्गतेन हिम द्विधा कृतात्मनों देहम द्विरूपाश्याम भवम मुनिम। हे मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूपों वाला हो गया। अर्धेन नारी पुरुषाश्च अर्धेन संततो मुनिम सा तस्यामसृजदाद्वन्द्वौ सर्वसाधनमुत्तमम्। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे शरीर पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। स्वयंभुवो मनुस्तत्र पुरुषा परसाधनम सता रूपाभिधा नारी योगिना सा तपस्विनी। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के रूप नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। सा पुनर्मनुनाम तेना गृहीता
अतीव शोभनं विवाहविधिनां तात सृजत शर्गम सुमैथुनम। हे तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगी। तस्यां तेन समुत्पन्ना स्तन्नश्च प्रियव्रतां तथैव तानपादश्च तथा कन्यात्रयं पुनः अकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतम्। अकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमाया तु मध्यमां ददो प्रसूतिं दक्षायो तानपादानुजं सुतां तासां प्रसूतिप्रसवे सर्वं व्याप्तं चराचरम्। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे अकूति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने अकूति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। अकूत्यां च रुचेश्च भूतं द्वन्द्वं यज्ञश्च दक्षिणां यज्ञस्य जज्ञिरे पुत्रा दक्षिणायां च द्वादशां। रुचि के द्वारा अकूति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए।